हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने सौरभ इंग्लिश स्टडी चैनल पर। कल हमने बात की थी स्कॉटिश लिटरेचर के बारे में, जो कि 14th और 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। उसमें जो मेजर पॉइंट्स थे जॉन बारबर, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे किंग जेम्स फर्स्ट के बारे में। तो आइए हम थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किंग जेम्स, जो कि इसकी पीरियड थी 1566 से 1625 तक इसका पीरियड माना जाता है, किंग का जेम्स फर्स्ट का। किंग्स जेम्स फर्स्ट थे ने जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों के किंग थे। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों के किंग थे। स्कॉटलैंड में ये जेम्स सिक्स के रूप में इन्होंने कार्य किया था। स्कॉटलैंड में किंग जेम्स सिक्स के रूप में ये वहाँ के किंग थे 1567 से 1625 के बीच में। स्कॉटलैंड के किंग रहे थे जेम्स सिक्स के रूप में, और इंग्लैंड में ये किंग रहे थे जेम्स फर्स्ट के रूप में 1603 से 1625 के पीरियड के दौरान। ठीक है। और वे ये जेम्स फर्स्ट थे ना, जो मैरी क्वीन और हेनरी स्टुअर्ट के पुत्र थे। कि मैरी क्वीन और स्कॉट हेनरी स्टुअर्ट के पुत्र थे। 1567 में इसकी माँ ने गद्दी छोड़ दी थी। ये क्वीन थी ना, 1567 में इससे गद्दी छीन ली थी। वहाँ के शासन ने इनसे गद्दी छीन ली थी। जिसके बाद मात्र 13 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में ये जेम्स फर्स्ट थे, जिन्होंने जेम्स सिक्स के रूप में कार्य किया था इंग्लैंड में। मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये वहाँ के किंग बने थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में वहाँ के किंग बने थे। 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की डेथ हो गई थी, जो कि बिना उत्तराधिकारी के उनकी डेथ हो गई थी, किंग एलिजाबेथ फर्स्ट की। जेम्स ने इंग्लैंड और आयरलैंड की गद्दी संभाली थी। इस तरह वे यूनियन ऑफ क्राउन के तहत स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और आयरलैंड के पहले शासक बने थे, जिन्होंने तीन देशों पर शासन किया था। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम डिटेल में नोट्स के माध्यम से। किंग जेम्स फर्स्ट, इसका पीरियड है 1666 से 1625 में। ठीक है। अबाउट दिस टाइम रिटर्न फ्रॉम हिज ईयर ऑफ कैप्टिविटी इन इंग्लैंड, ए कल्चर एंड अकम्प्लिश्ड प्रिंस एंड द इन्फ्लुएंसेस he exercises on national words was just what was needed. जेम्स प्रथम स्कॉटलैंड के राजा एक सुसंस्कृत और विद्वान व्यक्ति थे। वे कई वर्षों तक इंग्लैंड में कैद रहे थे। कौन कैद रहे थे? किंग जेम्स प्रथम इंग्लैंड की जेल में बंद रहे थे, क्योंकि जब स्कॉटलैंड अपनी स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड से लड़ाई लड़ रहा था तो इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने स्कॉटिश साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। हिज ओन पोएम द किंग क्वेर इज वन ऑफ नो स्मॉल ब्यूटी एंड पावर। उनकी कविता थी द किंग क्वेर, इस युग की महत्वपूर्ण रचना है जिसमें सौंदर्य और शक्ति का समावेश है। यह कविता जेम्स फर्स्ट की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, अर्ध आत्मकथा है किसकी? जेम्स फर्स्ट की। इसमें जेम्स के निजी अनुभवों, विशेष रूप से उनके कैद और प्रेम की भावनाएं व्यक्त की गई है। द किंग क्वेर, यह कविता चौसर के फ्रांसीसी रोमांस से प्रेरित है, लेकिन इसमें मौलिक कल्पनाएं और भावनाएं हैं। यह हृदय से लिखी गई रचना है, न कि बुद्धि से। जो द किंग क्वेर है जेम्स फर्स्ट की, ये हार्ट से लिखी गई इनकी पोइम्स है, न कि माइंड से लिखी गई है। उनकी राइम स्कीम है ABABBCC, जो इसे संरचित और लयबद्ध बनाती है। जेम्स ने चौसर की शैली को अपनाया। किंग्स जेम्स था ना, इन्होंने जेफरी चौसर की राइम को अपनाया था, लेकिन इनकी कविता में व्यक्तिगत भावनाएं और स्कॉटिश संवेदनाएं से विशिष्ट बनाती है। वे 13 की जब
13 वर्षों तक ये जेल में रहे थे, तो वहाँ उन्हें एक लेडी जेन ब्यूफोर्ट नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया था। किसे प्रेम हो गया था? किंग जेम्स फर्स्ट को जब जेल में थे तो लेडी जेन ने ब्यूफोर्ट से इन्हें प्रेम हो गया था। अकम्प्लिश्ड मीन्स होता है पूर्ण और कुशल। वर्ड्स मीन्स कविता। कैप्टिविटी मीन्स होता है कैद। एट एनी रेट मीन्स होता है किसी भी कीमत पर। तो ये देखिए किंग जेम्स फर्स्ट के बारे में हमने थोड़ा डिटेल से पढ़ लिया है। इनकी जो फेमस पोइम है गन पाउडर प्लॉट है, जो कि 1605 में लिखी गई। तो हमने देखा जेम्स फर्स्ट की जो थी द किंग क्वेर, जो इसकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल थी। अब इसकी सेकंड है द गन पाउडर प्लॉट, जो कि 1605 में एस्टेब्लिश की थी इसने। गन पाउडर प्लॉट, इसके बारे में शॉर्ट में हम जानकारी देख लेते हैं। जो कि कैथोलिक षड्यंत्रकारियों जैसे गाय फॉक्स था, जिसने जेम्स फर्स्ट को मारने के लिए संसद को उड़ाने की साजिश रची थी, जो उसकी नाकाम हो गई थी, जिसमें बाद में गाय फॉक्स डे को फांसी की सजा हो गई थी। और नेक्स्ट पोएम है द डिवाइन राइट ऑफ किंग। इन सब के बारे में हम जो जैकोबियन पीरियड स्टार्ट होगा उसके बारे में, जेम्स फर्स्ट के बारे में हम वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज जेम्स फर्स्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं विलियम डनवर के बारे में रीड करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।